ओम एम ह्रीम क्लीम महागौरिये नमः। टीवी के सबसे बड़े एस्ट्रो शो 9 देवियां में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि की इस यात्रा में आज हम अष्टमी तिथि में पहुंच चुके हैं। महाअष्टमी भी इसे कहा जाता है और माता महागौरी का पर्व है ये। नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और मैं बताने जा रही हूं आपको ऐसी साधना जिसके द्वारा आप लौकिक एवं पारलौकिक शक्तियां दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है? वैष्णो माँ बतला गई रे एक छोटी सी कन्या। आप सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छोटी छोटी कन्याएं आपके घर आएंगी, लेकिन उन कन्याओं की पूजा करते करते अपने घर की कन्याओं के साथ एक कर्म करना तो हम भूल ही जाते हैं। और मैं डॉक्टर वाई राखी आज आपको बताऊंगी कि वो कर्म क्या है। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति खरबंदा। दुर्गा अष्टमी के दिन आज मैं बताऊंगी कि माँ के किस प्रिय रंग से आप करें उपाय कि आपके अंदर भी धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आज महाअष्टमी के पर्व पे मैं आपको बताऊंगी क्या है महाअष्टमी का महत्व और साथ ही साथ जानेंगे कौन से वो खास उपाय जो माता महागौरी को प्रसन्न करेंगे। तेरे दर पर आई हूँ, खाली हाथ न जाऊंगी, भक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, तेरे ही सदैव गुण गाऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह। आज अष्टमी के पर्व पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करें बहुत सरल विधि कन्या पूजन की और साथ के साथ करुणामयी को मनाने के लिए गंगा जल और सिक्कों का कैसे करें प्रयोग। नमस्कार, मैं हूं मनीषा कौशिक और आज लेंगे कन्या पूजन से जुड़े कुछ सवाल। सर्वप्रथम, कन्या पूजन अष्टमी तिथि को करना चाहिए या नवमी तिथि को? दूसरा सवाल, कन्या पूजन करने का सरल और सही तरीका। तीसरा, कन्या पूजन करते वक्त किन बातों का रखना चाहिए खास ध्यान। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ऋचा शुक्ला और आज नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी का दिन है। 8वां पड़ाव है माँ की यात्रा का। आज मैं आपको बताऊंगी 9 देवियों और 10 महाविद्याओं में महागौरी क्यों खास हैं और एक दूंगी आपको महामंत्र महागौरी का। नमस्कार, मैं हूँ मीरा महाजन। आज मैं आपको बताऊंगी कि माँ भगवती का 8वां स्वरूप देवी महागौरी किस ग्रह को दिशा देती है, किस ग्रह की स्वामिनी बनती है, जिसे आप शांत करके अपने जीवन का अंधियारा मिटा सकते हैं। साथ ही आज दुर्गा अष्टमी का महापर्व है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन का व्रत, आज के दिन की खास पूजा और आज के दिन कम से कम 9 कन्याओं और एक बालक को भोग कराना, कुछ तोहफे देना और एक किसी जरूरतमंद को दान देने से आपके जीवन की किन बाधाओं से छुटकारा पा सकते हैं आप। नमस्कार, मैं हूं ज्योति थपलियाल। आज नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना का दिन है। आज मैं आपको माँ के स्वरूप के पीछे छिपे प्रतीकात्मक रहस्य के बारे में बताऊंगी। न मंत्रम न यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चौहानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। हे भगवती, तुम्हारी स्तुति करने का सामर्थ्य हम में नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि आपके स्वरूप की स्तुति कर पाएं। महागौरी का जो वर्ण है वो बेहद ही गौर वर्ण है। आपको याद है, आपको मैंने बताया था कि माँ कालरात्रि जो है उनके पीछे पीछे उजाला चला आ रहा है। वो उजाला माँ गौरी की शक्ल में चला आ रहा है। महागौरी जो है वो वृषभ पर सवार हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के एक भुजा में त्रिशूल है और एक में डमरू है और एक तरफ उनका हाथ वरद मुद्रा में है और एक अभय मुद्रा में है। यहाँ पर इस पड़ाव में आकर माँ का जो त्रिशूल है वो दर्शाता है सत चित आनंद की स्थिति। साथ में जो डमरू है ना, उसका जो कॉस्मिक साउंड है ना, वो एक रिक्रिएशन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर वो स्पिरिचुअलिटी भी दिखाता है। और ये दोनों ही चीज़ें शिव शंभू से जुड़ी हुई हैं। और आपको पता ही है, जो शिव है वो शक्ति है और जो शक्ति है वही शिव है। अब महागौरी की जो उपासना है ना, वो सिद्धिदात्री की तरफ ले जाती है। इसलिए जो महागौरी है, आप उनसे भी सिद्धि की जो चाबियाँ ले सकते हैं। इसलिए महागौरी से सभी गंधर्व, मनुष्य, राक्षस और देव सिद्धि लेने आते हैं।
तो आप भी इस बार माँ की उपासना कीजिए और माँ की ये उपासना आप सबके लिए मंगलमय हो। माँ महागौरी की पूजा की जब बात आती है तो कन्या पूजन की बात आती है। यानी ये वो दिन होता है, वो पड़ाव होता है, कहते हैं इसके बिना आपके पूरे नवरात्रि की पूजा ही कहीं ना कहीं अधूरी मानी जाती है। अब जब नवरात्रि के 8वें पड़ाव की बात आ रही है तो सबसे पहले भोग की बात आएगी कि भोग कौन सा लगाना चाहिए माँ को। माँ महागौरी को पसंद है नारियल, नारियल का भोग लगाना चाहिए या फिर नारियल से बने हुए मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। अब आती है बात कि गंगा जल और सिक्के का प्रयोग, बिल्कुल हम बताएंगे बस थोड़ी देर में, लेकिन पहले बताएंगे कि कन्या पूजन में कितनी कन्याओं को ज़रूर बिठाना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है 9 कन्याओं को बिठाना बहुत उत्तम माना जाता है और एक लंगूर को यानी एक जातक को भी साथ में बिठाया जाता है कन्या पूजन में, जिसके बिना अधूरी होती है कन्या पूजन। मान लीजिए आपको 9 कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो क्या आपकी पूजा अधूरी रहेगी? बिल्कुल नहीं। 1 कन्या, 3 कन्याएं, 5 कन्याएं, 7 कन्याएं या फिर 9 कन्याएं, इनमें से जो भी कन्याएं आपको मिले उनकी पूजा आप कर सकते हैं। अब आती है बात कि सिक्कों का और ख़ास करके आपको गंगा जल का प्रयोग क्यों करना है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले कन्या पूजन कैसे करें। सबसे पहले जब आप कन्याओं को अपने घर की दहलीज पार कराएं तो जयकारा के साथ कराएं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी गूंज के साथ अपने घर की दहलीज कन्याओं को पार करवाएं और उसके बाद कन्याओं को आसन दें, पैर धोएं, उन्हें चुनरी ओढ़ाएं, उन्हें एक तिलक करें, चूड़ियाँ पहनाएं और साथ के साथ जो भोजन, जो भोग आपने माता रानी के लिए लगाया है, बनाया है, बहुत तपस्या के साथ बनाया है, उनका भोग लगवाएं। उसके बाद कन्याओं को दक्षिणा दे करके प्रणाम करते हुए आप कन्याओं को बहुत ही आदर सहित घर की अगेन दहलीज पार करा के कुछ दूर तक उन्हें आदर सहित छोड़ करके यानी विदा करके आएं। आपकी पूजा सफल होगी। अब आती है गंगा जल और सिक्के का प्रयोग। गंगा जल में कुछ सिक्के भिगो करके रख दीजिए, रात्रि भर उसे रहने दीजिए पूजा स्थान पर। नवमी की रात्रि में वो सिक्के निकाल लीजिए और लाल कपड़े में लपेट करके इन्हें अपने धन स्थान पर रख दीजिए। पूरा वर्ष आपके घर में धन वर्षा होगी। नवरात्र के 8वें दिन माँ भगवती के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है देवी महागौरी राहु ग्रह को दिशा देती है, राहु ग्रह की स्वामिनी है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह की महादशा या अंतरदशा लगी हुई है या फिर आपकी कुंडली में राहु चंद्रमा, राहु मंगल, राहु गुरु, राहु शुक्र जैसे योग है जिनका प्रभाव, दुष्प्रभाव आपके ग्रहों पे पड़ रहा है और आपके जीवन पे पड़ रहा है, तो आपके लिए आज के दिन का व्रत करना, पूजन करना, दान पुण्य करना अनिवार्य रहेगा, शुभ रहेगा। अगर आपको अपनी कुंडली ही नहीं पता है तो ध्यान दें अपनी जीवन की प्रतिक्रियाओं पर। क्या आप या आपका कोई अपना काफी समय से बीमार चल रहा है, कुछ तकलीफों से गुजर रहा है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका कारण या हल आपको समझ नहीं आ रहा है? क्या आपके निर्णय, आपके डिसीजंस अक्सर गलत हो जाते हैं? क्या आपके कार्यों में सफलता मिलते मिलते आखिर में बिल्कुल एंड में जाके अचानक से अनसोची कोई अड़चन आ जाती है? ऐसी दिक्कतें हैं और धोखे, फरेब से, भ्रम से अगर आपने बचना है तो आज के दिन का व्रत, पूजन, दान पुण्य अवश्य करें। महाअष्टमी के दिन 9 कन्याओं को और एक बालक को भोग कराएं, तोहफे भेंट दें। महागौरी प्रसन्न होंगी, आपकी ये सारी बाधाएं कम होंगी, कष्टों का निवारण होगा, समस्याओं का हल मिलेगा, विवाह संबंधित बाधा भी दूर होगी। माँ देवी का सरल सा मंत्र है ओम देवी महागौराय नमः। इस मंत्र का जाप करें, आपके जीवन से दूर होगा अंधेरा। दुर्गा अष्टमी 3 अक्टूबर सोमवार का दिन और आज का शुभ रंग रहेगा मोरपंख हरा। जैसे मोरपंख में हरा रंग होता है, बिल्कुल वही। महागौरी की कथा बताती है कि कैसे घोर और कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें गौर वर्ण मिला,
जी हाँ, अगर हम ये तपस्या ना करते तो क्या उनकी इच्छा पूर्ति होती? बस यही बात है। आज का उपाय भी ये जो रंग है इसी तरह की किसी समस्या से जुड़ा हुआ है। बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं या बड़े जब कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना भी तो किसी तपस्या से कम नहीं होता। लंबे समय तक पढ़ाई करना, अध्ययन करना और अपने लक्ष्य से पृथक ना होना, ये भावना, ये भाव अपने अंदर बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी होता है। व्यापार, अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये व्यापार करना है तो आप वही करें और उस पर काम करते रहें। अगर इंसान बीच में छोड़ दे तो क्या व्यापार कर पाएगा? तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए है आज का उपाय। आपको मोरपंख हरा, ये जो रंग है, इस रंग की चूड़ियाँ जब आप कन्याओं को पूजा के लिए घर बुलाएंगे तो उनमें ये बांट दें। आज माँ को भी 5 इलायची और 5 लौंग मिलाकर जो है पूजा में अर्पण करें और माँ को भी इस रंग की चूड़ियाँ जो हैं आप अर्पण कर सकते हैं। साथ ही अगर चूड़ियाँ ना भी हों आपके पास, आप महिला हैं या पुरुष हैं, इस रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। माँ का आशीर्वाद बना रहेगा। वैसे इस रंग को अगर आप अपने साथ लंबे समय तक भी रखते हैं रुमाल के रूप में या एक मोर पंख अपनी किताब में रख लें तो उससे भी उतना ही फ़ायदा होता है। एक फोकस बनाने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। 8वां नवरात्रा सिर्फ कन्या पूजन का नहीं होता बल्कि शिव और पार्वती के मिलन का भी होता है। शिव ने आज माँ गौरा को गंगा जल से स्नान कराया था। आपको पता है, आज आप जो भी भोजन बनाएं माँ के लिए, कन्याओं के लिए, उसमें गंगा जल ज़रूर मिलाएं। आज जब कन्याएं घर आएँ उनका गंगा जल से पैर चरण स्पर्श ज़रूर करें, उन्हें धोएं। लेकिन सबसे पहले अपने घर में बैठी हुई माँ के आज चरण दबाएं और उन पे गंगा जल लगाएं। जब कन्याएं घर आती हैं, हम उन्हें जीमते हैं, उन्हें बिठाते हैं, तो कुछ गलतियां उनके जाने के बाद हम करते हैं, उसे कहते हैं कर्म। मैं नहीं चाहती कि आपके कर्म इस बार खराब हों, तो अक्सर जब कन्या चली जाती है तो घर के पुरुष घर की महिलाओं से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब तो प्याज खा सकते हैं, बच्चे कहते हैं अब तो पिज़्ज़ा खा सकते हैं और घर के पुरुष कहते हैं तो आज ड्रिंक कर सकते हैं क्या। जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो मैं बता दूं, आज रात्रि बेहद महत्वपूर्ण है। आज रात्रि जो है तपस्या की रात है। आपके घर में ये लड़ाई ना हो, इस तरह के कर्म ना हो। और जब हम कन्या पूजन करते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं, तोहफे देते हैं, तो एक बात तो हम भूल जाते हैं जो हमारी दादी परदादी कहती थी कि बेटा अपने घर की बिटिया के घर भी, ससुराल अगर वो शादीशुदा है तो आज कम से कम गुड़ और चीनी ज़रूर भिजवा दो। इससे हमारा ही धन लाभ होता है, क्योंकि जिसकी बेटी सुखी उसका सब कुछ सुखी। आपके घर में अगर बिटिया है, चाहे वो 16 साल की है, चाहे 10 साल की है, आज आपको अपनी लक्ष्मी के पैर ज़रूर छूने हैं। आपकी पत्नी जिसने 9 दिन पूरी तपस्या की है, 8 दिन पूरी तपस्या की है, आज थोड़ा सा धन उन्हें भी दीजिए, क्योंकि अगर आप उन्हें धन देंगे तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। अष्टमी वाले दिन कुछ 5 चीज़ें ध्यान रखें। हलवे के अंदर आपको केसर ज़रूर मिलाना है। छोलों के अंदर आपको हींग ज़रूर मिलानी है। जो कन्याएं आपके घर आ रही हैं उनके कान पर रुई से इत्र ज़रूर लगाना है। माँ खुशबू से दौड़ी आती है, चाहे वो हलवे की खुशबू हो, चाहे वो छोले की खुशबू हो और चाहे कन्या को इत्र लगाना हो। तो ये छोटे छोटे उपाय कर कर जीवन को महका सकते हैं आप। लेकिन गलती से भी इतने दिन पूजा कर कर आज के दिन घर में युद्ध, लड़ाई, झगड़े बिल्कुल ना करें आप। ओम देवी महागौरी नमः। साधक की यात्रा मूलाधार से होकर सहस्रार चक्र तक का आ गई। सुंदर अनुभूतियाँ भी अंदर ही अंदर एक इनलाइटनमेंट के जोन में आप जाते नजर आई इस पूरे 7वें दिन तक का। लेकिन आज महाअष्टमी है, माता महागौरी का दिन है और ये साधक के लिए तप के एक और रास्ते में, एक और चक्र की तरफ आपकी गति बनाती है। सहस्रार चक्र तक का ही आपका जीवन सीमित नहीं होता, अभी तो राह और कठिन है और मार्ग आगे जाना है। पराशक्ति से मिलन के लिए अभी एक और चक्र को भेदना है। तो ये कौन सा चक्र है? ये चक्र है आपका दिव्य चक्र। महाअष्टमी के दिन में माता महागौरी जहाँ पे वास करती हैं वो है दिव्य चक्र, और वो आपके शरीर में, आपके सिर से 6 इंच ऊपर दिव्य चक्र की स्थापना होती है। दिव्य चक्र इज ऑल्सो आपका सीट ऑफ द हायर सोल। दिव्य चक्र में स्थित माता महागौरी आपके लिए लौकिक एवं परालौकिक शक्तियों को निर्धारित करती हैं। आप जिस तरह से चक्र का भेदन करते हैं उसी तरह से आपको ये शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। साधक की राह आसान नहीं होती,
अब यहाँ से सबसे कठिन राह की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। सहस्रार चक्र के बाद 6 इंच ऊपर जब दिव्य चक्र में आप पहुँचते हैं तो वहाँ शिव और शक्ति का मिलन हुआ होता है। तो क्या करना है दिव्य चक्र को भेदन करने के लिए? तो सबसे पहले आज का रंग होगा आपका सिल्वर, शिमरी सिल्वर कलर, और उस रंग का आपने ध्यान करना है। अपने सिर के ऊपर एक चक्र की तरह, एक सुंदर अलौकिक एक लाइट की तरह आपने सोचना है कि एक लाइट आपके सिर के ऊपर, एक स्टार की तरह आपके ऊपर लाइट जागृत हो रही है, और वो लाइट आपके पूरे शरीर में पड़ रही है। पहले आपके सहस्रार चक्र में पड़ रही है, फिर आपके आज्ञा चक्र से लेके मूलाधार चक्र तक आ रही है, और फिर वापस ऊपर जाके दिव्य चक्र में रोटेट कर रही है। जब आप ऐसा ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर दिव्य चक्र में जाके स्थापित हो जाएगी। मुद्रा क्या रहेगी? तो आपने मुट्ठी बनानी है जिसमें अंगूठा आपने अंदर करना है, और उसके बाद अपने अनामिका उंगली और कनिष्ठिका उंगली को मिलाना है। इसे आप ऐसे देखेंगे तो ये आपका शक्ति मुद्रा हो जाती है। इस मुद्रा को आपने अपनी छाती के सामने रखना है और आपने मंत्र पढ़ना है शिव गायत्री मंत्र, जिसका कि बीज मंत्र होता है ओम ह्रूम ज्यूम सहा। तो आपने आंख बंद करनी है, मूलाधार चक्र से लेकर के जाएंगे ऊपर दिव्य चक्र तक का लेके जाएंगे और मंत्र पढ़ेंगे ओम ह्रूम ज्यूम सहा, ओम ह्रूम ज्यूम सहा। और इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते ध्यान अपना ऊपर स्टार पे केंद्रित करते जाएं। एक कंपन सी आपके अंदर महसूस होगी, आपको लगेगा कि आपकी ऑरा की चारों तरफ एक वाइब्रेशन बननी शुरू हो गई है। यकीन मानिए जीवन में सुख, समृद्धि, सौहार्द सभी की प्राप्ति आपको होगी। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति शिव शक्ति की कृपा से आपको मिलेगी। पिछले 7 दिनों से आप मेरे साथ देवी की जीवन की यात्रा पर साथ साथ चल रहे हैं। आज 8वां पड़ाव है जहां पर हम बात करेंगे महागौरी की। महागौरी प्रतीक हैं शक्ति, सौंदर्य एवं ऐश्वर्य की। 9 देवियों के स्वरूपों में और 10 महाविद्याओं में महागौरी को इतना बड़ा स्थान क्यों प्राप्त है? केवल एक ही ये स्वरूप है महागौरी का जो शिव की अर्धांगिनी के रूप में विराजमान होती है। ये स्थान और किसी देवी को प्राप्त नहीं है और यही सबसे बड़ी शक्ति है महागौरी की। चलिए आज आपको महागौरी की कथा सूक्ष्म रूप में बताती हूँ। सबसे पहली पौराणिक मान्यता है कि जब माँ गौरी ने शिव को प्राप्त करने के लिए आराधना की थी, तपस्या की थी, तो उनका रंग बहुत काला हो गया था और बाद में शिव जब उनसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने स्वयं उनको गंगा जल से स्नान कराया। ऐसा आपको राखी ने भी बताया था अभी। और दूसरी मान्यता है कि जब रक्त बीज का वध करने के बाद माँ एकदम शोणित यानी खून से लथपथ थी, उसके बाद उन्होंने गंगा जी में जाकर स्नान किया और वो एक धवल स्वरूप में बाहर आई। महागौरी अगर आप उनकी आराधना करते हैं तो आप एक सिंपल मंत्र, एक सीधा सा मंत्र अगर आप जपते हैं, आज मैं हमेशा कहूँगी केवल नवदुर्गा में नहीं, हमेशा सदैव, तो आपके जीवन में ऐश्वर्य, शक्ति, शांति और प्रॉस्पेरिटी की कमी कभी नहीं होती। मंत्र क्या होगा? या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, किसी की भी कुंडली में, तो आप कहेंगे ओम महागौर्यै नमः। इस मंत्र का जाप आपके चंद्रमा को असीमित बल प्रदान करता है और आपके जीवन में आपको मानसिक शक्ति का भरपूर भंडार मिल जाता है। आज पढ़ें, पूरे जीवन पढ़ें, एक छोटा सा मंत्र है और महागौरी के वरदान को प्राप्त करें। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक, मैं आई तेरी शरण, मातु लीजिए अंक। आज है अष्टम नवरात्रा, माँ महागौरी का दिन। कुछ लोग अष्टमी के दिन व्रत खोलते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन, और अक्सर ये सवाल आता है कि सही दिन कौन सा है। देखिए, गलत कुछ भी नहीं, क्योंकि माँ का पूजन किया जा रहा है। कंजक पूजन की जब भी बात करते हैं तो कुछ लोग जिन्होंने व्रत रखा है वो प्रतिदिन भी कंजक पूजन करते हैं।
कुछ लोग सप्तरात्रि का उपवास करके अष्टमी के दिन कंजक पूजन करते हैं। कुछ लोग अष्टरात्रि उपवास करके नवमी के दिन व्रत खोलते हैं। आपके यहाँ जो प्रथा चली आ रही हो आप वही फॉलो कीजिए। हाँ, अगर व्रत रखे हैं तो नवमी के दिन भी पूजा के नियमों का पालन जरूर करें, भले आप कंजक पूजन अष्टमी के दिन कर चुके हों। चलिए अब बात करते हैं कि कंजक पूजन कैसे किया जाए। ये तो हम जानते ही हैं कि माँ के 9 रूप हैं, नवरात्रि के भी 9 दिन हैं, इसीलिए कंजक भी 9 ही की जाती हैं। तो आपको 9 थालियाँ ज़रूर बनानी चाहिए और साथ में कई प्रांतों में 1 लांगुरवीर को रखा जाता है और कई जगह 2 लांगुरवीर रखने की भी प्रथा है। तो आपके यहाँ जैसा होता है वैसा ही कीजिए। अक्सर लोगों का सवाल ये भी होता है कि कंजकें तो हम 9 पूज रहे हैं, पर अगर हमें 9 कंजक उस दिन ना मिले तो क्या होगा। तो मेरा मानना ये है कि आप 9 थालियाँ ज़रूर बनाएं, जहाँ चाह वहाँ राह। तो आपके घर जितनी भी आए उनका पूजन आप करें और बाकी थालियाँ आप जाकर बाहर बांट सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने माँ के नवरात्रे रखे हों और माँ आपको दर्शन ना दें। आपको 9 कंजकें ज़रूर मिलेंगी। उसके साथ साथ जिस बात का खास ध्यान रखना चाहिए वो ये कि अपना व्रत तभी खोलें जब आप 9 कंजकों का पूजन कर चुके हों। ये काम नहीं करना कि हमारे घर अगर 5 कंजकें आई हैं तो हम पूज के रखें, हम उनकी पूजा कर लें और उसके बाद खुद अपना व्रत खोल लें और फिर जाकर 4 थालियाँ बांटें। तो पहले जो 5 आई हैं उनका पूजन करें, 4 थालियाँ बांट कर आएँ और फिर अपना व्रत खोलें। अब ये तो हुई कंजक पूजन की बात, और लेकिन कंजक पूजन करते वक्त हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, जब हम माँ को बुला रहे हैं ना तो उन्हें बेटा या बच्चा कहकर नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि आज उन्हें हम माँ के रूप में ही पूज रहे हैं। दूसरी बात, डांटे नहीं। अगर कंजकें आपके घर 9 से ज़्यादा आ जाती हैं तो बाकियों को भगाना नहीं है, क्योंकि हमने माँ को बुलाया है और ना जाने माँ कौन से रूप में आए। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर भंडारे चलते रहते हैं। तो अगर प्रसाद की तैयारी नहीं भी है ना तो कोशिश करेंगे कि कुछ चॉकलेट्स, फ्रूट्स, जूसेस और दक्षिणा देकर ही उन्हें प्रसन्न किया जाए। एक और बात का खास ध्यान रखना चाहिए, अगर छोटी कंजक के साथ कोई और आया है तो वो भी आपके घर से भूखा ना जाए, उसे भी थोड़ा सा प्रसाद ज़रूर खिलाएं। और अगर आपसे इस दिन कोई कंजक कोई चीज़ की डिमांड करती है, कोई चीज़ मांगती है, तो वो भी अगर आप पूरी कर सकते हैं तो ज़रूर करें। नहीं तो माँ से इजाज़त लें कि माँ, मुझे अगली नवरात्रि तक सक्षम करना कि मैं आपकी डिमांड पूरी कर सकूं। आज है 8वां नवरात्रा और आज माता महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। आज के दिन यदि माता महागौरी के कुछ खास उपाय किए जाएं तो आपका रूप निखर सकता है। वो उपाय क्या है? आज के दिन आपको उतारना है काजल। माता के दरबार में आज के दिन आप एक दीपक जलाएं, उसको देसी घी से ही जलाएं, शुद्ध गाय के देसी घी से, और साथ साथ उसका काजल जरूर उतारें और उस काजल को अपने नेत्रों में जरूर डालें। अपने घर में अगर बच्चे हैं तो उनको नजर का टीका लगाएं और साथ ही साथ आज के दिन माता को गुलाब जल भी अर्पित करें। गंगा जल तो अर्पित करते ही करते हैं, मगर गुलाब जल भी अर्पित करना बेहद खास रहेगा। इस गुलाब जल को अपने स्नान के जल में मिलाएं, इससे आपका रूप निखरेगा। वहीं पे अष्टमी और नवमी में कन्या पूजन होती है, तो कन्याओं को लोग पूछते जरूर हैं मगर उनको प्रसन्न करना भूल जाते हैं। प्रसन्न जरूर कीजिए। अगर हलवा पूरी बच्चे नहीं खाते हैं तो बच्चों को उनकी मनपसंद चीजें दीजिए, चॉकलेट दीजिए, स्टेशनरी का सामान दीजिए, उनको फ्रूट्स दीजिए ताकि वो प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद दे करके जाए। तो आज हमने जाना माँ गौरा के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में, उनके उपायों के बारे में और चक्रा के बारे में। और कल है नवमी, जहाँ पर नवरात्रे संपूर्ण हो रहे हैं। कल हम आपको बताएंगे माँ सिद्धिदात्री के बारे में। तो बिल्कुल भी देखना ना भूलें देश का नंबर 1 एस्ट्रो शो, सिर्फ ABP न्यूज़ पर सुबह 7 बजे और दोपहर 1:30 बजे। 9 देवियाँ। जय माता। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़
आपको रखे आगे।